नमस्कार। आई स्कूप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेता शारदा प्रताप शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। 3 बार के विधायक रहे शुक्ला आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल की पार्टी सपा और प्रसपा के बीच गठबंधन के बाद सीट न मिलने पर नाराज शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। शारदा प्रताप शुक्ला को शिवपाल यादव का करीबी बताया जाता है। शारदा प्रसाद शुक्ला 3 बार लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से विधायक रहे हैं। हाल ही में शारदा प्रताप शुक्ला सरोजिनी नगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी राजेश्वर सिंह से मिलने उनके घर भी गए थे। बता दें कि अखिलेश यादव से विवाद के बाद शिवपाल सिंह यादव ने जब अलग होकर पार्टी बनाई तो सपा के तमाम दिग्गज नेता उनके साथ हो गए थे। शारदा प्रताप शुक्ला भी इनमें से एक थे। राजेश्वर सिंह जिस सरोजिनी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वह लखनऊ की वो विधानसभा है जिसमें ग्रामीण और शहरी वोटर दोनों हैं। लखनऊ एयरपोर्ट इसी विधानसभा में आता है। एक जमाने में सरोजिनी नगर विधानसभा ग्रामीण विधानसभा मानी जाती थी, लेकिन मौजूदा परिदृश्य में ग्रामीण वोटरों से सबसे ज्यादा शहरी वोटरों की संख्या है। जातिगत वोट बैंक की बात करें तो इस सीट पर दलित वोट बैंक सर्वाधिक 2.25 लाख हैं। दूसरे नंबर पर लगभग 1.5 लाख वोटर ओबीसी हैं। 50,000 के लगभग ब्राह्मण वोटर हैं। 70,000 क्षत्रिय वोटर हैं। लगभग 30,000 मुसलमान वोटर हैं। अब हम चलेंगे दूसरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने अलीगढ़ में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा, सत्ता में बैठे लोग अच्छा झूठ बोल लेते हैं। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, पहले चरण की हवा बता रही है कि भाजपा का सफाया होगा। उन्होंने जनता से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देने की अपील की। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव देश और प्रदेश की दिशा तय करने वाला चुनाव है। उन्होंने कहा, जनता का उमड़ा हुआ जनसैलाब बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इस दौरान गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील की। अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यूपी और पंजाब का चुनाव देखते हुए सरकार ने कानून वापस लिए हैं। हम जानना चाहते हैं कि भाजपा के लोग अब काले कृषि कानूनों की वापसी के पक्ष में क्यों हैं। उन्होंने कहा, कहने के लिए तो डबल इंजन की सरकार है। इन्होंने किसानों को निराश किया है। किसान और खेती करने वाले दुखी हैं। कौन नहीं जानता कि किसानों को साल भर धरने पर बैठना पड़ा। सरकार ने मजदूरों को कोरोना काल में अनाथ छोड़ने का काम किया। कोरोना काल में ऑक्सीजन डॉक्टर नहीं, अधिकारी उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन किसी को नहीं मिली। लोगों की जान चली गई। भाजपा सरकार का दावा है कि उसके सरकार में लगभग 4.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं। वो एमओयू कहां है? जनता साइकिल के निशान को पहचानती है। साइकिल का एक पहिया लोहिया जी का है, दूसरा अंबेडकर जी का है। हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला। इतना जघन्य अपराध भाजपा सरकार ने परिवार को अंतिम संस्कार तक नहीं करने दिया। अगर सही से इलाज मिलता तो बेटे की जान बच जाती, परंतु अहंकार में डूबी सरकार ने अधिकारियों के माध्यम से बेटी के शव को रात में ही जलवा दिया। इसी के साथ हम चलेंगे अपनी अगली खबर की ओर। कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल को लेकर सियासत उलझ गई है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जहां इस सीट से अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की छोटी पुत्री पल्लवी के नाम का ऐलान करने के बाद पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वहीं अपना दल कमेरावादी के नेताओं की सीट को बदलने की जिद से गठबंधन के बीच खींचतान मच गई है।
पल्लवी कौशाम्बी की बहू भी हैं। ऐसे में वह अपनी ससुराल से चुनाव मैदान में आएंगी या नहीं, अभी इस पर कुछ कहना जल्दबाजी होगी। सिराथू सीट से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल की नानुकुर के बाद राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। शुक्रवार को पल्लवी ने अखिलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आगरा के चुनावी दौरे पर होने की वजह से उनसे बात नहीं हो सकी। देर रात तक उनका टिकट बदलने जाने की लेकर कोई निर्णय नहीं हो सका था। पल्लवी भी शहर पश्चिम के अलावा प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा सीटों के विकल्प के रूप में मांग चुकी हैं। वह सिराथू को छोड़ किसी भी दूसरी सीट से लड़ने को तैयार हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा गठबंधन अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी के सिराथू से आने से यहां कुर्मी मतों के बिखरने का खतरा है। ऐसे में भाजपा भी रणनीतिकार नहीं चाहते कि पल्लवी सिराथू से उम्मीदवार बने। पल्लवी के पति पंकज निरंजन कहते हैं कि हम गठबंधन धर्म का पूरी तरह पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे। सपा अध्यक्ष की जिद है कि पल्लवी सिराथू से ही चुनाव लड़ें, लेकिन पल्लवी वहां से लड़ेंगी या नहीं अभी यह तय होना बाकी है। खास बात यह है कि पल्लवी की मंझनपुर से लगे कोरीपुर गांव में ससुराल है। ऐसे में वह कौशाम्बी की बहू भी हैं। कहा जा रहा है कि अनुप्रिया भले ही भाजपा के साथ हैं, लेकिन अगर उनकी बहन पल्लवी सिराथू से गठबंधन की उम्मीदवार के तौर पर लड़ती हैं तो कुर्मी मतों के ध्रुवीकरण पर पानी फिर सकता है। हालांकि यहां से सपा गठबंधन की उम्मीदवार पल्लवी पटेल के चुनाव मैदान में उतरने को लेकर समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। माना जा रहा है कि सपा के इस दांव से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राह आसान नहीं होगी। सिराथू सीट्स के इतिहास की बात करें तो अब तक यहां से सपा ने सिर्फ 2014 के उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। साल 1993 से लेकर 2007 तक यह क्षेत्र आरक्षित था और बहुजन समाज पार्टी के विधायक ने ही जीत हासिल की। लेकिन 2012 में जब सीट सामान्य हुई तो भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने यहां से जीत दर्ज की थी। सिराथू सीट से तब केशव ने न सिर्फ जीत दर्ज की, बल्कि इसके बाद उनके राजनीतिक करियर का ग्राफ भी चढ़ता चला गया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही जानकारियों और ऐसी ही खबरों के साथ। लेकिन तब तक आप बने रहिए आईस्कोप मीडिया के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।